सो हाय गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है तो द लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये आप इट इज़ द वन ऑफ द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय प्राउच। तो प्राउच हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1799 में ये लॉ दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, which may be stated as a chemical compound always contains the same element combined together in a fixed proportion by mass. That is, a chemical compound has fixed composition and it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. ठीक है, ये सारा डेफिनेशन हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कंपाउंड है H2O। क्या है? H2O। तो H2O है। अब ये क्या लिखा है? ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। तो जो जैसे वाटर है, वाटर क्या है? H2O है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, एनी प्लेस, कहीं पे भी वाटर हमेशा H2O ही होगा। ऐसा नहीं है कि लाइक इंडिया में H2O है और कोई बाहर फॉरेन में H3O हो जाएगा। नहीं, इट विल ऑलवेज रिमेन H2O। ठीक है, तो क्या है? इट ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रपोर्शन, कि हर जगह H2O ही है, कि जो पानी है वो H2O है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मान लीजिए CH4 होता है अपना मीथेन। तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ दुनिया में, मीथेन का जो कंपोजिशन है वो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन ही है। तो यही लिखा है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। दैट इज अ केमिकल कंपाउंड हैज फिक्स्ड एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। अब जैसे H2O बनाने के बहुत तरीके हैं। जैसे आप सोडियम पे वाटर डालते हो, हालांकि ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बट ठीक है। तो सॉरी सर सर दिस इज माय बैड। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO2। तो CO2 को बनाने के बहुत तरीके होते हैं। मान लीजिए आपने काफ़ी रिएक्शन पढ़ी, आप पढ़ोगे बाद में, काफ़ी रिएक्शंस में H2O बनता है, CO2 बनता है। तो हर रिएक्शन में जो H2O CO2 बन रहा है वो सेम ही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि H2O तो भाई सेम है ना, चाहे यहाँ हो चाहे कहाँ हो, कोई भी रिएक्शन से हो। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो बस इन्होंने इतना बोला कि जो एक कंपाउंड है, उसका जो हमारे एलिमेंट्स है वो सेम रहते हैं, वो किस रेशो में कंबाइन होंगे, जैसे H2O वो सेम रहता है, और चाहे कोई भी तरीके से बनाओगे वो सेम ही चीज़ हमेशा बनेगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।